तो दो वज़रा ने मुझे, अगर एक कहता तो मैं कहता शायद यार मुझे दिल खुश करने के लिए कर रहा है, दो अलग, एक दूसरे को भी नहीं जानते वो, इसलिए अगर एक दूसरे की खबरें मैं उनको बता दूं तो वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसकी टांग खींचेगा कि यार ये सीक्रेट साउंड करता है हमारे। दो वज़रा ने बताया कि जी पेट्रोलियम डीलर्स की, ये पेट्रोल की बात हो रही ना, इसलिए पेट्रोलियम डीलर्स की कमीशन का एक आइटम आया और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लेके आई कि जी इनकी डीलर्स की, वो स्ट्राइक वगैरह पे भी हैं कि इनकी जो है कमीशन बढ़ाएं और इतनी करें। कुछ वज़रा ने उधर उसका शदीद मुखालफत की कि नहीं जिससे महंगाई हो जाएगी और लोगों पे हो गए, ये बिल्कुल इनके ब्लैकमेल में ना आए, जो तरीके जो भी होगा किया ये काबीना के अंदर। और हमारे काबिल प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने फैसला किया, और फैसला किया, कहा कि यार मेरा एक दोस्त है जिसका पेट्रोल पंप है। अब ये फैसले ऐसे हो रहे हैं, मेरा एक दोस्त है, और ये अगर आपकी कोई सोर्स हो तो पता कर लीजिएगा, मेरा एक दोस्त है जिसका पेट्रोल पंप है, वो मेरे से बात कर रहा था, कहता या तो पैसे बढ़ाओ या तो हम पैमाना कम कर देंगे, लीटर की जगह पे पौना लीटर देंगे लोगों को, तुम्हें क्या पता चलेगा। तो यार ये तो लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो जाएगा, लोग चीट करेंगे ये। तो अब वो दोस्तों की ब्लैकमेल पे वफाकी काबीना में, और ये पहला नहीं है, ऐसे कई है मेरे पास यार बड़े किस्से हैं। मैं बड़ी बताना चाहता हूँ कि अब मुझे डर भी लग रहा है, आप लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मेरे दो जो अंग्रेजी में कहते हैं मोल्स इन दी फेडरल कैबिनेट, वो पता ना चल जाए लोगों को जी, वो ना पता चल जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये भले आप अपनी सिर्फ ज़्यादा छानबीन ना कीजिएगा, सिर्फ इस बात की तस्दीक भले आप कर लें आपके अगर सोर्स है कि ये फैसला वज़ीर आज़म साहब के पेट्रोल पंप ओनर दोस्त के बेसिस पे हुआ कि यार उसने तड़ी लगाई कि अगर पैसे नहीं बढ़ाओगे तो मैं अपना पैमाना कम कर दूंगा, मैं लीटर नहीं दूंगा, 0.9 लीटर दे दूंगा, तुम क्या कर लोगे मेरा। पेट्रोल पे ही आ रहा हूँ, इसलिए मुझे एक अच्छी खबर को पता नहीं आपको है ना, ये तो सारी कहेंगे ड्राई बातें करें, अच्छी बात भी बताऊंगा आपको एक आज में। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रोल की शॉर्टेज पे पूरे पाकिस्तान में धरने दे रही है। आप सब मेरे ख्याल हर एक के पास मोटरसाइकिल तो होगी कम से कम, गाड़ियाँ भी हैं कम से कम, मैंने कहा ना। तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक पहुँच गई हैं, दुनिया में कम हो रही हैं, और ये मेंटेन रख रहे हैं, ये उधर से भी लोगों की जेबों से, गरीबों की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। अमीर आदमी जो 5 करोड़ की लैंड क्रूज़र ख़रीदता है, उसको पैसे पेट्रोल की पैसे कीमत की परवाह नहीं है। ये गरीबों से क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, जो ये हो रहा है सारा चीन जो लूट रहे हैं। ये धरना कल पूरे पाकिस्तान में लगेगा, और अगले हफ्ते जो है 17 तारीख को गालिबन जो है वो गैस के ऊपर है, और फिर 27 तारीख को इंशाल्लाह ताला हम गढ़ी खुदाबख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के दिन एक अजीम शान जलसा करेंगे। मैं सिर्फ जो मैंने कहा ना थोड़ा सा बताऊंगा। कल मुझे एक बात पता चली, परसों कैबिनेट मीटिंग थी वफाक की, वो हमारे भी दोस्तियाँ वोस्तियाँ तो है ना, सारे हमारे हैं, ये जो वफाकी वज़ीर है ना, वो हमें भी कभी कुछ ना मिल जाते हैं, कुछ बता देते हैं। एक नहीं दो वज़रा ने मुझे कुछ बात बताई, मैंने कहा ये मुझे शेयर करनी है। अच्छा नाम मेरे से ना पूछिएगा, देखिए जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन की सोर्स की होती है ना, थोड़ी सी मुझे भी उनकी इज्जत का ख्याल है। अगर आप उनसे, आप भले चेक कर ले, आप भले ये चेक कर लें ये हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है। जी सर, नहीं ये कसौटी थोड़ी हो रही है ठीक है, ये बात सुने, सीरियस बात है, सुने। अब ये तो आपको पता है आप कहा करें ना बाजी साहब, ये इधर ही। तो ये हालत है, ये डिसीजन मेकिंग का तरीका है इस हुकूमत की, और इसीलिए बड़ा अफसोस होता है कि हम कहाँ जाके पहुँचेंगे। आपने वो शुगर आटा माफिया सबको देख लिया, ये पेट्रोल माफिया, पेट्रोल डीलर्स माफिया हाँ, सबको हक है अपना जायज़ मुनाफा कमाने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फैसला आप जस्टिफाइड बेसिस पे करें, ये नहीं कहें मेरा दोस्त कह रहा है कि पैसे नहीं बढ़ाओगे तो चोरी करूंगा। ये चीज़ मैंने कहा आपको बता दूं। आखिरी चीज़, काबीना ने फैसला किया था, जो अफसर थे, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा था
कि कानून कहता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर ने सलाह मशवरा करना है ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र, कानून में बड़ा क्लियर है। उस पर मुझे नहीं, डिपार्टमेंट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को एक जवाब आया और उन्होंने पूरी आईनी बताई, जो चीज़ें मुझे पता थी सारी, मतलब बहुत बेहतर उनसे पता है। मैं ये क्लेम करता हूँ कि फलाने दिन ये कानून हुआ, ये हुआ, कुछ उन्होंने ये जवाब जो है कुछ नहीं बताया। और रोटेशन पॉलिसी है, रोटेशन पॉलिसी, तो मेरे पास वो लेटर, इसलिए कि वो तो मुझे नहीं लिखा था, मेरी बदकिस्मती है कि बाइडन इमरान खान को फ़ोन नहीं कर रहा और मुझे फ़ोन नहीं करता वो। मुझे उसकी फ़ोन की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूबा चलाने के लिए ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर, कानून की पाबंदी की ज़रूरत है। तो मैं धरना एक दूंगा बाइडन के जाके, व्हाइट हाउस में जाके, कि भाई फ़ोन कर दो, ताकि मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँ ताकि ये कानून पे अमल करे। ये कानून नहीं समझता ना, ये समझते हैं कि कंसल्टेशन जो है बस मेरी मर्जी, मैं करूँ ना करूँ। ओ भाई, जिस कानून, जिस आइन के तहत हलफ उठाए, उस पर मुझे कोई अच्छा लगे या ना लगे, मुझे कंसल्टेशन करनी है उससे। तो ये जवाब आया उनका, तो मैंने अभी कहा है उनको, वो मुझे फाइल पेश हुई है, मैंने उस पर कॉमेंट्स लिखने हैं। वो कमेंट्स यही होंगे कि जी मेरा सवाल बहुत सादा है, कानून के फलां शेख, वो 54 का इनकार्डमेंट रूल्स है, मैंने पहले भी बताए थे आपको, शायद दिए हुए थे, उसकी ये सेक्शन 15 का था, 5 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, सेक्शन 15 था, ये मुझे याद है। उसमें लिखा है कि अफसर की ट्रांसफ़र के लिए, ऑल पाकिस्तान सर्विस के जो अफसर हैं उनकी ट्रांसफ़र के लिए द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर हैव टू हैव कंसल्टेशन। उसका तरीक़ाकार भी बताया हुआ है कि कंसल्टेशन कैसे होगी। क्या ये कंसल्टेशन हुई है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दो। ज़्यादा झाड़ो नहीं अपनी काबिलियत, ज़्यादा काबिलियत नहीं झाड़ो मेरे साथ। मैं पहले भी काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर चुका हूँ और मैं उन पर कायम हूँ। आप सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से तबाह नहीं कर सकते, आप इस सूबे के लोगों के साथ इस तरीके से खेल नहीं सकते। आप इस सूबे में हारे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में अब हारेंगे। इस मुल्क के लोगों से इस तरीके से इंतकाम नहीं ले सकते कि आप अफसरों के ज़रिए आप खेलो। जो अफसर इधर से गए हैं बग़ैर रिलीव हुए, हम फेडरल गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दे हैव नॉट बीन रिलीव्ड, कानून में है कि दे हैव टू बी रिलीव फ्रॉम द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। रिलीव हुए बगैर चले गए। हम अकाउंटेंट जनरल ऑफिस को भी लिखेंगे कि जी इनका लास्ट पे सर्टिफिकेट ना इशू करें, इन्होंने प्रॉपर तरीके से रिलीव नहीं होके गए। और ख़ास तौर पे जो यूनिफॉर्म पहनने वाले अफसर हैं उन पे तो हम डिजर्शन का क्लॉज है। यार मेरा एक डीआईजी, रेंज का डीआईजी, मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ गुम हो गया। मैं तो यही कहूँगा ना, रिलीफ जब नहीं हुआ तो कहाँ गुम हो गया। ही इज डिजर्टेड हिज पोस्ट and went away because of the blackmail of the federal government, because the federal government issued illegal notices to them। और ये हमने लिखा है कि जी आपको पावर ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन इशू करने के कोई है ही नहीं गुंजाइश। आपने इंक्वायरी भी करानी है किसी फेडरल अफसर की जो सूबे में है तो आपने चीफ सेक्रेटरी को लिखना है, ये कानून में है। सारी इलीगैलिटी करके सूबे के अंदर इस तरीके से ये लोग अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। हम हर वो चीज़ करेंगे जो सूबाई खुद मुख्तारी जो हमें दी गई है आइन और कानून में रहते हुए, हम वो सारी चीज़ करेंगे। और इनको बिल्कुल खुला चैलेंज है कि आप इस तरीके से धौंस जमा के, डरा के, धमका के काम नहीं कर सकते।